बातचीत करने के लिए बिहारीगंज प्रखंड अध्यक्ष सच्चिदानंद भगत जी हैं, जो जनसुराज से प्रखंड अध्यक्ष हैं। सबसे पहले तो सर मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप जिस बिहारीगंज से आप प्रखंड अध्यक्ष है जनसुराज पार्टी के, और यहाँ पे जिस तरह से जनसुराज के प्रति आप लोग मेहनत कर रहे हैं, क्या लगता है इस बार बदलाव होगा? इस बार बिल्कुल बदलाव होगा। इससे पहले चुनाव थी आर पार की चुनाव, एक राष्ट्रीय जनता दल से लोग खपा होते थे, जदयू को वोट देते थे, जदयू से खपा होते थे राष्ट्रीय जनता दल को वोट देते थे। इस बार विकल्प के तौर में तीसरा पार्टी जनसुराज आया है। लोगों की जनता का मांग है कि इस बार विकल्प हम लोग खोजे हैं, जनसुराज को इस बार वोट हम देंगे और अजय बहुमत के साथ इस बार जिताएंगे। अच्छा, अब की बार मुकाबला किससे रहेगा बिहारीगंज में? मुकाबला यहाँ है एनडीए से रहेगा या नहीं, मुकाबला यहाँ होगा महागठबंधन जनसुराज, यानी महागठबंधन और जनसुराज में टक्कर रहेगा। तो क्या लगता है इस बार बदलाव होगा यहाँ? एकदम बदलाव होगा, ये नहीं हो लोगों के बीच जा रहे हैं। हाँ, लोगों को जो अभी नई पार्टी है, लोग ये भी कहते होंगे जनसुराज नया पार्टी है और अभी आए हैं, ये सत्ता में नहीं आएंगे। ये सब बात सुनने के लिए आपको मिलता होगा। प्रखंड अध्यक्ष हैं, इसको कैसे जवाब देते हैं? जवाब देते हैं कि इस बार दीजिए जनसुराज को, महंगाई बेरोजगारी को हटाने के लिए। हमारे प्रधानमंत्री का घोषणा किया था स्वदेशी लाओ, लेकिन हमारे यहाँ के जो भी मंत्रीगण हैं उनका बाल बच्चा सब विदेश पढ़ता है, तो स्वदेशी का सवाल कहाँ उठता है? हमारे जो मंत्री लोग हैं सबका अपना बाल बच्चा बाहर देश में पढ़ावे, विदेश में क्यों पढ़ाता है? स्वदेशी लाने का मतलब है स्वदेश में ही सारा काम हो। अच्छा सर, जिस तरह से अभी राहुल गांधी बिहार दौरे पे आए थे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव समेत कई दिग्गज नेता रोड शो करते हुए वोट चोरी का मामला उठा रहे हैं और लोगों को भीड़ एकत्रित कर रहे हैं। वोट बटोरने के लिए जाते हैं, लेकिन इस बार नामुमकिन है वोट बटोरना। इसलिए नामुमकिन है, 17 महीने की जब सरकार बनी थी, तेजस्वी यादव जिस समय उप मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, इसमें शिक्षा लोगों की बाहरी प्रक्रिया हुई थी। उसमें तेजस्वी यादव कहीं शिक्षा मंत्री थे चंद्रशेखर प्रसाद यादव जी, उन्होंने कहा था कि बिहार में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए दूसरे राज्य के हम शिक्षक को लेकर बिहार में भर देंगे। कम से कम लाखों की तादाद में दूसरे राज्य के यहाँ शिक्षक नौकरी कर रहे हैं। कोई भी ऐसी स्कूल नहीं है, लगभग 80,000 है, इसमें कोई भी ऐसी स्कूल नहीं है जहाँ के दूसरे राज्य का शिक्षक यहाँ है। तेजस्वी यादव कहते हैं हमने 15 महीना बना 5 लाख जॉब दिया। जॉब दिया तो बाहर वाले को क्यों आप दिए? बिहार में तो भरा हुआ है, IAS IPS भरा हुआ है, मेधावी भरा हुआ है, फिर दूसरे राज्य से आपने शिक्षक की नियुक्ति क्यों की है? नहीं करना चाहिए आपको। वही आप कह रहे हैं कि दूसरे राज्य का क्यों? यहाँ कह रहे कि दूसरे यहाँ पे पढ़ा लिखा हुआ नहीं था, आप करे नहीं है, इसको कैसे देखते? यहाँ पे शेखर जी मंत्री थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे पढ़ा लिखा हुआ नहीं है। उस समय हमारे तेजस्वी यादव सोच रहे थे कि हम बन जाएंगे मुख्यमंत्री, या नीतीश जी हमारे सोच रहे थे हम बन जाए प्रधानमंत्री, इसलिए 2 मिसाल यहाँ से हटा दिया गया। इस बार फिर 2 मिसाल लाया गया है। अच्छा, जिस तरह से तेजस्वी जी अभी सत्ता से बेदखल है, सत्ता से बाहर है, और वो कहते हैं कि जब मेरी सरकार आएंगे तो शराब हम चालू कर देंगे, लेकिन 17 महीना सरकार उसके थे तो शराब कहाँ चालू हुआ? सरकार तो आएगी नहीं। नंबर 100 से नीचे ही समझ जाएंगे ये महागठबंधन और गठबंधन 43 सीट पर जाता है, उसमें जनसुराज जो है इस पर भारी बहुमत सरकार बनाने जा रहे हैं। विकल्प के तौर पर प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर सूत्रधार, रणनीतिकार, राजनीतिकार तीनों से भरे पूरे हैं। अच्छा, कोसी सीमांचल में कितने सीट लाएंगे? जबकि कोसी में 13 सीट है, इसमें कितने प्रशांत किशोर बाजी मार पाएंगे? 7 सीट लगेगा। 7 6 दोनों को छोड़ दिए 7 का कोसी क्षेत्र में मैं कितना बताए आप? 13 मधेपुरा, सुपौल, सहरसा में मिलाकर के 13 सीट है। 7 सीट आएगा लगभग जनसुराज को। डेफिनेट मधेपुरा 2 सीट जरूर होगा जनसुराज को, एक मधेपुरा एक बिहार के विधानसभा, ये दोनों होगा। दोनों फाइनल क्लियर है। क्या लगता है बदलाव होगा इसमें? हाँ, क्या बदलाव होगा? देखिए, हमारे साथ सच्चिदानंद जी थे, जो जनसुराज के बिहारीगंज के प्रखंड अध्यक्ष है। किस तरह से अपनी पार्टी को लेकर के रखा और किस तरह से क्षेत्र में काम कर रहा है, और प्रखंड में अब जनसुराज की सरकार आएंगे। अब देखना होगा सरकार आते हैं या नहीं आते, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, और किसके सर पे ताज होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप लोग का क्या राय है? आप लोग यदि हमारे वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, यदि आप Facebook पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, और हो सके तो शेयर जरूर कर दे। देखते रहिए मध्य प्रदेश 24 लाइव में। मैं पवन कुमार, जय हिंद।